नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम सरोज देवी है। एक संयुक्त परिवार में पले बढ़े नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही पूरी की। नीरज चोपड़ा ने 11 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू किया। उन्होंने 2016 में पोलैंड में आयोजित IAAF वर्ल्ड पीस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। 2018 एशियाई खेल स्वर्ण पदक, 2018 राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक, 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्वर्ण पदक, पुरस्कार और सम्मान: अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री। अन्य जानकारी: नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारत के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा के पानीपत जिले के खंडरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सतीश कुमार और माता का नाम सरोज देवी है। नीरज चोपड़ा एक संयुक्त परिवार में पले बढ़े हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता के अलावा 2 बहनें भी हैं। उनके पिता एक किसान हैं और उनकी माता एक गृहिणी है। नीरज चोपड़ा अपने परिवार के साथ बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। नीरज चोपड़ा ने 11 साल की उम्र में भाला फेंकना शुरू किया था। उन्होंने 2016 में पोलैंड में आयोजित IAAF वर्ल्ड पीस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद उन्होंने 2018 में एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीते। नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। नीरज चोपड़ा ने 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा को भारत के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से देश को कई गौरवपूर्ण पल दिए हैं। नीरज चोपड़ा भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। नीरज चोपड़ा की सफलता की कहानी जितनी प्रेरणादायक है, उतनी ही संघर्षों से भरी हुई है। एक छोटे से गांव से निकलकर ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने तक का उनका सफर आसान नहीं था। नीरज चोपड़ा का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और माता गृहिणी। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनके लिए अच्छे उपकरण और प्रशिक्षण प्राप्त करना मुश्किल था। नीरज चोपड़ा बचपन में थोड़े मोटे थे। उन्होंने अपने मोटापे को कम करने के लिए खेल को अपनाया। शुरुआत में उन्होंने कबड्डी, वॉलीबॉल जैसे खेल खेले, लेकिन बाद में भाला फेंक में उनकी रुचि जागी। एक खिलाड़ी के जीवन में चोटें एक आम बात है। नीरज चोपड़ा को भी कई बार चोटों का सामना करना पड़ा। 2018 में एशियाई खेलों से पहले उन्हें कोहनी में चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी। इस चोट के कारण उन्हें काफी समय तक खेल से दूर रहना पड़ा था। चोटों के कारण खेल से दूर रहने के दौरान नीरज चोपड़ा को मानसिक रूप से भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि उस समय वह काफी निराश और हताश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मानसिक मजबूती के दम पर वापसी की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करना नीरज चोपड़ा के लिए एक बड़ी चुनौती थी। उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से मुकाबला करना था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती का सामना किया और सफलता हासिल की। नीरज चोपड़ा के परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया। उनके माता पिता और बहनों ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया और उनका हौसला बढ़ाया। परिवार के सहयोग के बिना नीरज चोपड़ा के लिए यह सफलता हासिल करना मुश्किल होता। यह नीरज चोपड़ा के जीवन के कुछ संघर्ष हैं। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिवार के साथ के दम पर हर मुश्किल का सामना किया और सफलता हासिल की। उनकी कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। नीरज चोपड़ा भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर हैं, जो अपनी मेहनत, लगन और प्रेरणादायक बातों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई मौकों पर ऐसी बातें कही हैं जो युवाओं को प्रेरित करती हैं। यहाँ उनकी कुछ प्रेरणादायक बातें हैं। लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो। नीरज चोपड़ा का मानना है कि हमेशा बड़े सपने देखने चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो। नीरज चोपड़ा का मानना है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है अपने आप पर विश्वास रखना। संघर्ष से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। नीरज चोपड़ा का मानना है कि जीवन में आने वाली मुश्किलों से ही व्यक्ति मजबूत बनता है। असफलता से मत डरो। नीरज चोपड़ा का मानना है कि असफलता ही सफलता की नींव होती है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। नीरज चोपड़ा का मानना है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। जब सफलता की चाहत आपको सोने ना दे, जब कड़ी मेहनत से बेहतर कुछ ना हो, जब आप लगातार काम करने के बाद भी न थकें, तो समझ लें कि आप सफलता का एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं।